आप देखें अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम संविधान, जय संविधान। साथियों, महाकुंभ में 140 साल का जो झूठ बोला गया वो साबित हो गया, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड झूठ को कितना छिपाया जा सकता है। बड़े बड़े शक्तियाँ, बड़े बड़े चमत्कार जो वेद पुराणों में दिखाई जाती है, टीवी पर बताए जाते हैं, या जो काम क्यों नहीं किया। कहते हैं वो आएंगे आएंगे, कोई नहीं आया। हजारों लाखों हजारों मरे होंगे लोग, निर्दोष लोग, और ये जिम्मेवार कौन? ब्राह्मण है जिम्मेवार, आगे सरकारें जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने जितनी ट्रेनें थी सबको उधरी मोड़ दिया प्रयागराज की तरफ। भीड़ इन्होंने काफ़ी इकट्ठा किया। दिल्ली में चुनाव चल रहा था, इस लिहाज से ब्राह्मणों ने सोचा कि क्यों न एक प्लान बनाया जाए। उधर हिंदू राष्ट्र के नाम पे एक संविधान भी उन्होंने तैयार करने किया, और आज क्या हाल हुआ। निर्दोष लोग मारे गए। अंधविश्वास पाखंड फैलाकर, सरकारी पैसे खर्च करके जिस धर्म में लगाया जा रहा है अशांति फैलाने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लोग तो सोचे कि स्वर्ग मिलेगा, प्रयागराज में जाने से, नहाने से उनके पाप धुल जाएंगे, लेकिन वो तो वहीं पाप कर गए। वो धरती वहाँ पापी बन गई, क्योंकि वहाँ निर्दोष लोग मारे गए, और वहाँ पे न कोई चमत्कार आया, न कोई ईश्वर आया, कोई नहीं आया। वैसे तो वेदों पुराणों में टीवी पर बहुत कुछ दिखाया जाता है कि आए, वो आएंगे, ऐसे चमत्कार हो गए, जिंदा कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन किसी की 1% भी शक्ति नहीं चली। इसका मतलब है कि इनके जितने काल्पनिक आडंबर हैं सब झूठे हैं, और एक झूठे आडंबर से सत्ता हथियाने का एक खेल रचा जाता है। पर्दे के पीछे धर्म की आड़ में वो साबित हो चुका है, और एक इतिहास गवाह रहेगा कि इनके शासन में और इन्होंने किस तरह से निर्दोष लोगों की जानें बेवजह से ली। वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ जुटाई, काफ़ी संख्या में भीड़ जुटी, और सारी ट्रेनें हर जगह से वहाँ भीड़ इकट्ठी की, और एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया। 140 साल का पहली बार अवसर आया है स्नान करने का, तो कहीं न कहीं इससे पहले संविधान भी लागू नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। किस तरह से झूठ को मीडिया ने फैलाया, मनवादी मीडिया ने, और वो भीड़ बटोरने के चक्कर में मीडिया ने ऐसा झूठ बोला। इससे 40 साल का इतिहास अगर देखा जाए तो कुछ नहीं। वहाँ पे आपस में लोग मिलजुल नहीं सकते थे, केवल ब्राह्मणों का शासन चलता था। जात पात
चरम सीमा पे थी। पानी तक नहीं मिलता था पीने के लोगों को, घर नहीं, जमीन नहीं, ऐसे हालात थे जो कि जानवरों से बदतर उनकी जिंदगी थी। मिली गाजर की तरह उनको मार दिया जाता था, ऐसे हालात थे 140 साल के पहले। तो ये कैसे 140 साल का अवसर बताए, इसका एक खुलासा है कि इन्होंने झूठ बोलकर सोचा, ब्राह्मणों का प्लान था, उन्होंने ऐसा ही काम किया, इकट्ठा भीड़ जुटाई और भीड़ का बेकाबू हो गई और इसीलिए वहाँ पे निर्दोष लोगों की जाने गई। और इसके जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि इसके जिम्मेवार धर्म के ठेकेदार ही हैं, जातिवाद बनाने वाले ही इसके ठेकेदार हैं, जो ये देश में ऐसी भयावह स्थिति को पैदा करने वाले ऐसे धर्म को क्या कहा जाए, ऐसा धर्म होना चाहिए जो इंसान इंसान को जोड़ता हो, लेकिन वो धर्म जो एक दूसरे के अधिकार छीनता हो, एक दूसरे में दूरियां पैदा करता हो, अत्याचार करता हो, ऐसा धर्म नहीं है कोई। तो बहुजन समाज ज़्यादातर तो SC/ST OBC के लोग ऐसे भीड़ों में जाते हैं और वो अपना भविष्य संवारने के लिए जाते हैं। हालांकि उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता, बल्कि मारे ही जाते हैं लोग। आज ये हादसा हुआ, दुखद है, लेकिन इसके पीछे जातिवादियों की सोच है। उनका ये किया हुआ कारनामा सबके सामने आ गया। झूठा आडंबर फैलाने का कहीं कोई शक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई शक्ति युक्ति नहीं। ये साबित हो गया। शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, यही सब कुछ है। बाकी सब स्वर्ग यहीं पे है। सभी को जय हिंद।